सभी दोस्तों को राम राम। गहरवाल प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज 4 अक्टूबर और आज का हमारा जो विषय है वो गन्ने की खेती पर है। आज जो अभी 2 दिन पहले हवाएं तेज चली हैं, आंधी और बारिश जम के हुई है साथियों, तो उसमें काफ़ी किसान साथियों के गन्ने गिर गए, हमारे भी गिर गए हैं और बहुत सारा गन्ना गिर गया है, आप पीछे देख पा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है यहाँ पर, इस गन्ने को हम खड़ा करें और या फिर इसकी हम सीधे पेराई शुरू कर दें। तो साथियों, जो गन्ना है पेड़ी गन्ना है अपना, जिसे आप पिछले 1-2 साल से लगा रहे हैं बराबर, वो गन्ना करीब कटाई की उसके लगभग 9 से 10 महीने हो रहे हैं। कोई 9 महीने का है, कोई 8 महीने का है और अभी बारिश हुई है तो अभी कम से कम 10 से 15 दिन पेराई हो नहीं सकती है। तो जिन किसानों के साथ में कोल्हू या चरखी, जो जो भी भाषा में समझते हैं आप, कोल्हू लगाए हैं, वो लोग साथियों इसे खड़ा बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि इसे खड़ा कराने में आप जो खर्च आएगा वो महंगा पड़ेगा और दूसरा कि गन्ना इतना वजन हो जाता है, अब इसे खड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये वापस फिर से गिर जाता है और आप जब तक इसे खड़ा करा पाएंगे तब तक आपकी पेराई आ जाती है। तो उससे बढ़िया ये है कि इसकी आप पेराई शुरू कर दें और करीब 10 से 15 दिन बाद पेराई शुरू कर देंगे। बारिश अभी हुई है, 15 दिन बाद जो पानी है सूख जाएगा और गुड़ का मार्जिन भी मिल जाएगा, तो पेराई शुरू कर दें, बहुत अच्छा तरीका रहेगा। और हम जो बताएं तो हमारा सारा ही गन्ना गुड़ में जाता है साथियों, और हमने अपनी जो कोल्हू है उसकी साफ सफाई शुरू कर दी है और बहुत जल्द हम अपना करीब बस 12-15 दिन बाद दीपावली के आगे पीछे अपनी पेराई शुरू कर देंगे। और साथियों, ये किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी एक दुकान है ये। आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, बराबर पेराई होती है साथियों और पूरा गन्ना हमारा जो है वो गुड़ में जाता है, अच्छे रेट पे जाता है। 100 रुपये प्लस पे गन्ना जो गुड़ हमारा है जाता है, किलो का है 100 रुपये, 110 रुपये किलो का गुड़ जाता है हमारा। तो हम इसे करीब 15 दिन बाद शुरू कर देंगे। इसके लिए साथियों में जो ईंधन का इंतजाम करते हैं हमें, तो अपना में आप देखते होंगे हरी खाद के रूप में जब डेचा लगाते हैं तो हम अपने बचा लेते हैं, वही डेचा ही से इसकी हम ट्राई करेंगे, आगे चल के उसी गन्ने का जो वेस्टेज है वो मिल जाता है। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किसान साथियों के पास है बड़ी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, किसी के पास गन्ना है, किसी के पास कोल्हू है, किसी के पास गन्ना कोल्हू है तो ईंधन नहीं है। तो साथियों, इनका हमें थोड़ा सा पहले से ही इंतजाम करके चलना पड़ता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को सही से नहीं तैयार करते हैं तो यहीं पर आपका फिर खर्च बढ़ता है। आप जब आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ईंधन लेना पड़ेगा, आप जब ईंधन खरीदते हैं तो फिर वो महंगा पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी समझना है कि हम जो भी फसलें लगाते हैं, जो भी खेती में काम करते हैं, उसको हमें उसकी तैयारी जो हमें है करीब-करीब ये मान चलते हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले से करनी पड़ती है। साथियों, ये एक ऐसा काम है कि जहाँ से हम आप बाज़ार से कोई चीज़ लेकर नहीं लगा सकते हैं कि हम खड़ी फसल ले आएँ और उसको अपने खेत में लगा दें आके, ऐसा नहीं होता है। हमें पहले से ही तैयारी करनी है। अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आपको कीटनाशक की तैयारी कम से कम 20 दिन, 25 दिन पहले करनी है। कुछ 15 दिन पहले करते हैं, कुछ आप 10 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो हमें सारी तैयारियाँ पहले से करनी होती है। तो अब हमने जो आपको गन्ना दिखा रहे हैं लगभग, और जो हमने टावर में से गन्ना लगाया था, आपको हम बराबर बताते रहे। साथियों, उस गन्ने में भी बचाव हुआ है, पर जो आंधियाँ बहुत तेज़ थी तो थोड़ा वो भी बिगड़ गया है, इधर-उधर हो गया है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, गन्ना पूरा हो चुका है, पक चुका है गन्ना। उसका जो हिसाब देख रहे हैं, जो हमने गन्ना पौध गन्ना लगाया है, वो मार्च में लगाया था, 1 मार्च को, उसको भी लगभग 8 महीने हो जाएँगे और अभी ये अक्टूबर लास्ट में पेराई शुरू होगी। और जो पेड़ी गन्ना है वो करीब-करीब 9 महीने का हो चुका है। तो लगभग वैरायटियाँ जो अपनी है, अर्ली वैरायटी हैं, तो वो 9 महीने में, 10 महीने में बड़े आराम से बढ़िया पूरा उनका जो गुड़ बनना होता है, तब मार्जिन मिल जाता है। कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो पूरा 1 साल लेती हैं, 11 महीने लेती हैं, तो वो अब नहीं अपने पास वैरायटियाँ हैं। तो साथियों, सबसे बढ़िया है आप अपने गन्ने की पेराई करें और एक अपना जो इनकम है वो अपना चालू करें। आप पैसे आप वापस निकालें खेत से। आपने 9 महीने और 10 महीने का जो समय दिया खेत में, आप अपना वो पैसा वापस करें। और ज़्यादा समय तक गन्ना रोकने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब ये गन्ना जो गिर चुका है, ये वापस किल्ले मारेंगे, किल्ले आएँगे, यहाँ से घुटा होगा, तो आप गन्ना अपना कटवा लें आप, और इसके बाद फिर पूरा सारा खेत एक तरफ से कटवा दें। ठीक है? इसके बाद अपना ये आप जो कल्ले आएँ, उन कल्लों को आप चलाएँ। तो आप जब आप अक्टूबर में कटाई कराएँगे जिस खेत की, तो अक्टूबर में और वापस अगले साल फिर आपको अक्टूबर में ही काटने को मिल जाएगा। अब उसे वापस अक्टूबर में आने में 1 साल लग जाएगा पूरा, तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल गन्ना खड़ा कराने या उसमें लेबर या मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गन्ना गिर गया है, कोई नुकसान नहीं है। उसका आप अगर पेराई कराते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। अब जिन साथियों को रस में अपना बेचना गन्ना खड़ा बेचते हैं जो साथी, वो साथी अपना जो गन्ना है उसे मेहनत कराएँ, अपना खड़ा कराएँ, क्योंकि वो गन्ना टेढ़ा हो जाएगा तो उसे बेचने में थोड़ी दिक्कत आती है।
और टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी गन्ना हो, फूलने में कोई समस्या नहीं, सब सीधा हो जाता है साथियों। तो अगर आप गुड़ बनाते हैं तो गन्ने की पेराई शुरू कर दें, सबसे बढ़िया तरीका है। कोई खर्च नहीं करना, क्योंकि अभी जो आप ये खर्च करेंगे ये आपकी ही जो इनकम है उसी से घटेगा ये। हम बराबर बताते हैं हमें पैसा निकालना है, लगाना नहीं है। तो आप बंधाई के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, अपनी पेराई शुरू कर दें, सबसे अच्छा विकल्प है। और हम अपनी करीब वही 15 दिन के बाद पेराई शुरू कर रहे हैं। तो साथियों जो खेती एक है ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत सोच समझ के खेती करनी चाहिए। हमें जो लगता है कि खेती एक इतना बड़ा व्यापार है, अगर आप इसे बहुत सोच समझ करेंगे और बहुत सारी इसमें कमियाँ आती हैं, अगर आप सीधे-सीधे वही पुरानी चाल चल रहे हैं, तो बिल्कुल नुकसान पड़ेगा आपको। आप बहुत सोच समझ कर आप सब हिसाब बना के देखें, हिसाब जोड़ें अपना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब अगर हम गन्ना खड़ा कराते साथियों 20,000 रुपये खर्च आएगा हमारा, क्योंकि गन्ने की हाइट ज़्यादा है। 12-15 फीट कम से कम है गन्ना। अब उसके बाद हम उसे खड़ा कराएँगे, बढ़ाएँगे, 1 महीने को रुकना है, इसके लिए मेहनत पेराई शुरू है, तो पेराई करनी चाहिए हमको। हम ये पैसे इसमें नहीं लगाने वाले हैं। और गुड़ की डिमांड हमारे पास अभी भी हो रही है, तो अपना गुड़ बनाएँगे। और गुड़ साथियों जो हमारा बनता है, आपने अगर पिछली वीडियो देखी है, साथियों बहुत शानदार रहता है। हमारे लिंक में आपको दे देते हैं, आप देखें, बहुत ही शानदार गुड़ बनता है साथियों, अच्छी सेल होती है हमारी। और प्राकृतिक, प्योर प्राकृतिक गुड़ रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल इसमें नहीं डाला जाता है। और यहाँ तक कि हम जो ये आपकी भिंडी है या सेम्बल है, पतोई, ये जो कचरा, ये जो गंदगी होती है निकालने के लिए साथियों कुछ भी नहीं डालते हैं। बिल्कुल साफ सुंदर स्पष्ट बढ़िया बेहतरीन गुड़ बनता है। और एक बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ रस से बनता है, प्राकृतिक गुड़ है। तो साथियों हमारा जो मानना है वो यही है, आप अपने हिसाब से काम करें और हमें जो लगता है वो हमने आपको बताया है। और आगे भी वीडियो में आप बने रहें, आपको हम जो बन सकेगा, जो भी हम अपने यहाँ पे करते हैं, आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।